हाय फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी एंड पीसीएस वन चैनल। आज हम आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करने के तरीके बताएंगे कि आपको कैसे स्टडी करनी है। हम अपने चैनल पे कुछ दिनों में बीपीएससी 69th के लिए स्टडी मटेरियल लाने वाले हैं। तो पढ़ाई करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं और नॉलेज भी बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करने और बहुत नॉलेज से कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के अगर मेन रूल्स और टिप्स आपको बताएं तो वो 3 रूल होते हैं। पहला तो ये होता है कि पहला रूल है सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी, यानी आप जब भी पढ़ाई करें, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। आप एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप सिलेबस लीजिए और सिलेबस को देखिए। अगर आपको सिलेबस से समझ में नहीं आता है कि क्या है कैसा है, तो उसका एक और आसान तरीका है कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, यानी उस एग्ज़ाम के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको रखिए। सिलेबस रखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखिए, दोनों को साथ में रखिए और आराम से अच्छे से आप पहले सिलेबस देखिए। नहीं समझ में आता है तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप बना डालिए, देख लीजिए। एक बार नहीं 2-3 बार आप जब सिलेबस देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये टॉपिक जो है यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, यही हमको पढ़ना है और इतना ही हमको पढ़ना है। कुछ लोग क्या होते हैं कि एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और बहुत सारी बुक उठा कर ले आते हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन का बहुत पढ़ना है, मतलब पढ़ लो, इतना पढ़ लो कि बहुत ज्ञानी बन जाओ। तो बहुत पढ़ के आप ज्ञान तो आप प्राप्त कर सकते हैं कि आपको बहुत ज्ञान हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने की। उसमें वही ज्ञान चाहिए जो सिलेबस में पूछा गया है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, आपको वो चाहिए। और आप बहुत ज़्यादा ज्ञान के चक्कर में क्या करते हैं कि सारी दुनिया का ज्ञान तो आप ले लेते हैं, लेकिन जो मेन आपको ज्ञान चाहिए वो ज्ञान जो एग्ज़ाम में आने वाला है, जो सिलेबस में है, वही आपका पीछे छूट जाता है। तो बहुत सारे ज्ञान के आप क्या करेंगे, क्वेश्चन तो आपके बहुत सारे ज्ञान से आने वाला नहीं है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का अपना सिलेबस होता है। अगर बहुत नॉलेजेबल का होता तो कोई सिलेबस ही नहीं रहता। हर एग्ज़ाम का अलग सिलेबस होता है और सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए पहला रूल यही है कि आप सिलेबस ओरिएंटेड ही पढ़ाई करें, लिमिट में करें। बहुत ज़्यादा पढ़ाई, एक्स्ट्रा पढ़ाई ना करें, लेकिन सिलेबस जितना है उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश ज़रूर करें। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप ज़रूर से ज़रूर देखें, ध्यान दीजिएगा। अगर आप देखते हैं तो आपको 70-80% तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। समझ में क्या आएगा, आपको याद हो जाएगा कि ये टॉपिक ना इम्पॉर्टेंट है और इसको वीवीआई मानकर और इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, और एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और ज़्यादा क्वेश्चन किससे आ रहे हैं, कम किससे आ रहे हैं, ये सभी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही समझ में आएंगे और सिलेबस से आपको टॉपिक समझ में आएगा। तो बिल्कुल अब जब भी स्टार्ट करें किसी भी जॉब का, तो आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर ज़रूर देखें। दूसरा जो आपका गोल्डन टिप्स या रूल है वो है कि आप पढ़ाई जब भी करें कंटिन्यूअसली करें, मतलब कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग क्या होता है ना कि हमको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, तो वो एकदम से बैठ जाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं कि आज 18 घंटा पढ़ना है, तो 18 घंटा 20 घंटा पढ़ाई करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, थकन सी होती है, फिर छोड़ देते हैं कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे। तो 18 घंटा 20 घंटा नहीं पढ़ना है आपको। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत सारे सक्सेस लोग ऐसे बोलते हैं कि आपको इतना घंटा नहीं पढ़ना है। मैं 1-2 घंटे पढ़ता था, तो किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस इतना छोटा नहीं होता है कि आप 1-2 घंटे में कर लें। अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है तो आपको 4-5 घंटे तो कंटिन्यूअसली करनी ही चाहिए पढ़ाई। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो 6-7 घंटे पढ़ लें, क्योंकि ऐसा नहीं कि घंटे गिन के नहीं पढ़ना है, लेकिन 6-7 घंटे अच्छे से सिलेबस पे जो टॉपिक है
उसको पढ़ने की कोशिश करें, उसको कंप्लीट करें, उसको रिवाइज़ करें, उसकी प्रैक्टिस करें उस टॉपिक की। तो आपको कंटिन्यूअस करना बहुत ज़रूरी है और इधर-उधर ज़्यादा टॉपिक एक्स्ट्रा आपको पढ़ना ही नहीं है और आपको 20 घंटा भी रोज़ नहीं पढ़ना है। तो आप सोच लें कि 3 घंटा अगर आप कंटिन्यूअस नहीं बैठ पाते हैं तो 3 घंटा मॉर्निंग में, 3 घंटा शाम को आप पढ़ लेंगे तो मॉर्निंग इवनिंग 6 घंटा ऐसा हो जाएगा। या फिर 2-2 घंटा भी करेंगे तो मॉर्निंग इवनिंग और फिर दोपहर में जो आपका समय रहता है उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। और रात में पसंद करते हैं मतलब जब भी आप कंफर्ट होते हैं जिस टाइम उस टाइम पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि आप 5 बजे उठ के पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। अब नींद में उठ के आप क्या पढ़ाई कर लेंगे, आपको नींद आती रहेगी। आप फ्रेश माइंड से जब उठें तब पढ़ाई करें। और जो सबसे कठिन टॉपिक हो उस टॉपिक को आप जब सोकर उठते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, तो उस समय आप सबसे कठिन टॉपिक को पढ़ा करें क्योंकि फ्रेश माइंड से आप अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे और शुरू में थकान भी नहीं रहेगी तो उस पर मेहनत भी ज़्यादा करेंगे। और सबसे लास्ट में उस टॉपिक को पढ़ें जो मतलब बिल्कुल इजी टॉपिक है। आप कितने भी थके हुए हैं, आपका मन नहीं है, फिर भी आसानी से आप उसको पढ़ सकते हैं, तो उस टॉपिक को पढ़ें। इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी स्टडी बहुत अच्छी होगी, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। और तीसरा जो एग्ज़ाम का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टिप्स तीसरा जो एग्ज़ाम का रूल है, टिप्स है, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप रिज़ल्ट ला सकते हैं, एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, वो है प्रैक्टिस। मोर एंड मोर प्रैक्टिस आपको करने की ज़रूरत है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, कुछ लोग सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई भी कर लेते हैं, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी बना लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो सबसे एग्ज़ाम जैसे 20 दिन 25 दिन एग्ज़ाम का बचा हो, एग्ज़ाम का डेट आ गया हो, एडमिट कार्ड आ गया हो, तो आप एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ें। आपने जितने सिलेबस कवर किए हैं बस उतने ही कीजिए, 70% 80% जितना भी हुआ। ऐसे नहीं कि 80% हुआ है, एडमिट कार्ड आ गया तो 100% करने लग गए। अब आपको पढ़ाई पे ब्रेक लगाना, अब 80% किए हैं तो 80% ही कीजिए। बस आपको प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कीजिए, नए प्रैक्टिस सेट लगाइए, ऑनलाइन प्रैक्टिस लगाइए, ऑफलाइन प्रैक्टिस, मतलब जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए। दिन भर में अगर 7-8 प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो आपका तो एग्ज़ाम क्रैक होना तय है। और ये भी आपको कंटिन्यू करना है, एक दिन प्रैक्टिस लगाएं दूसरे दिन छोड़ना नहीं है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। कुछ नए अपडेट आते हैं तो उससे अवेयर रहना है। करेंट अफेयर के लिए ज़रूरी होता है, उसको तो आप नया पढ़ेंगे ही, लेकिन बाकी आप जो टॉपिक है वो जितना आपने कवर कर लिया है, 10-15 दिन बचे हैं, तो आप नया कुछ टॉपिक ना पढ़ें। तो ये रूल है आपका, आपके पढ़ाई करने का सही तरीका यही है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को निकालने का। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी या किसी भी पीसीएस के लिए एग्ज़ाम में जो सिलेबस उसका दिया है उससे रिलेटेड टॉपिक आपको पढ़ाऊँ। चूँकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, वक्त जितना मिलता है उसमें मैं चाहती हूँ कि आपको पढ़ा सकूँ। तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कुछ दिनों में मैं कंटिन्यूटी रखूँगी कि आपको छोटा या बड़ा जितना वक्त मिलता है एक इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह का या प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड करूँगी। तो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।